अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे 2 जून 2020। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दो, में से एक तो हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और उसके साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को भी स्टडी करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। तो वो क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी टाइप है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है। जब सॉल्यूशन में से करंट गुजर रहा हो तो वो जो है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो कहलाती है। इस सेल में जो रिएक्शन होता है उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सो इसको हम डिफ़ाइन कैसे किया था हमने, वो ऐसे कि किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन स्टेट में से करंट गुजरने के बायस उस कंपाउंड का जो कीमियाई तहलील जिसको कहते हैं होकर बुनियादी बेसिक पार्ट्स में, बेसिक कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ठीक है, आगे हमने डाउन सेल और नेल्सन सेल जो इसकी एग्जांपल्स में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग पढ़ेंगे। उसके बारे में हम देखते हैं क्या वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड फ्रॉम बैटरी, द आयंस in the electrolyte migrate to their respective electrodes. The anions which are negatively charged move towards the anode and discharge, thereby losing their electrons. Thus, oxidation takes place at anode, while cations, which are positively charged ions, move towards cathodes. So cations gain electrons from the electrode, and as a result reduction takes place at cathode. For example, when fused salt of sodium chloride is electrolyzed, the reaction takes place during this process. Students, इट मीन्स कि जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ हरकत करते हैं। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो मौजूद आयंस हैं वो अपने मुतल्लका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं, तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब एनाइंस जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ देते हैं। एनाइंस क्या है, ठीक है, कैटाइंस क्या है, ये हम बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोगों ने याद रखा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था, आगे आप तब ही चल सकेंगे जब आपका पीछे से बेस जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। एनाइंस कैटाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एनाइंस जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ दे देते हैं। ठीक है, अब इस तरह ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो वक़ूअ पज़ीर होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड जबकि कैटाइंस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैथोड की तरफ जाते हैं, कैटाइंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड की तरफ जाते हैं। कैटाइंस जो है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हासिल करते हैं। कैटाइंस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में रिजल्टेंट कैथोड पर रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल,
मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी कि पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ रिएक्शंस होते हैं कि वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक दफ़ा आप फिर सुन लें। जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। एनाइंस जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ दे देते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जबकि कैटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ जाते हैं। कैटाइंस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं। इलेक्ट्रोड से क्या हासिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन का प्रोसेस होता है। कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कुछ रिएक्शंस होते हैं। ये आप लोगों के सामने जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं कैसे। अब 2NaCl है हमारे पास, ठीक है। NaCl आपको पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे हम तो ये कौन कौन से आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम और क्लोरीन के आयंस में। अब 2NaCl को हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है। तो ये सोडियम आयंस और क्लोरीन के आयंस में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस पर हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। एनोड पर हम देखते हैं ये कैसे है। अब 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अब क्लोरीन के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको पता है कितने होते हैं? वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 है हमारे पास, ठीक है। तो 2 क्लोरीन जो है वो अपना नेगेटिव साइन अगर हम इस पे ख़त्म कर दें तो अपनी स्टेबल हालत में क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन के एटम यानी कि वो 8वां इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने गेन किया वो रिमूव कर देंगे तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो उनके दरमियान अब जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्लोरीन के एटम्स 7th इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना शेयर करेंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म होगा। तो एक क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो 2 क्लोरीन हमारे पास वो Cl2 करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन के बनने का मतलब है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं, ठीक है। तो 2E का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहे हैं हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है हमारे पास? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर लिखा भी हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं ऑक्सीडेशन होती है कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इसी तरह रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बात की है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने तो लास्ट रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए हैं तो इसलिए ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। अब रिडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर 2Na सोडियम आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्टेंट में है, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या था इक्वेशन में? ये प्रोडक्ट में थे, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 2Na सोडियम जो है अपनी एटम की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वैसे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसका रिएक्शन तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो और मज़ीद हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो है आपका टॉपिक।